उतलंगा न्यूज देखाइए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना जौन सरोकार करते आप सब बुझंगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र राजभवन में देगी औपचारिक विदाई। सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी मल्ला राज्यपाल करी नावे अभिनंदन। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन सोमवार के राजभवन परिसर में औपचारिक रूप से विदाई देगी। एक हर एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन करेगी। रही से एक कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथि मल्ला संबोधित करत राज्यपाल हकीम कि छत्तीसगढ़ में जितना भी समय उनका राज्यपाल की कार्यकाल के रूप में रही से वह बहुत यादगार रही से। खबर की छत्तीसगढ़ के लोगन मन बहुत ही सरल हृदय वाला, बहुत ही सहज व्यवहार वाला व्यक्ति हमें उनकर कहने रही कि छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक परंपरा है वो भी उड़ीसा से काफी मिलते जुलते। एक स्थिति उनला यहाँ एक विशेष लगाव के अनुभव होत रही से। ये मौका में राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पांडे और राजभवन के अधिकारी कर्मचारी मन मौजूद रही। ये सब कर्मचारी अधिकारी मंडाहर ने राज्यपाल ला शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करेगी। राज्यपाल हकीम की यहाँ राजभवन में जितने भी अधिकारी कर्मचारी मन रही है उनका व्यवहार ला भी वो हमेशा याद रखी और उड़ीसा जाए के बाद भी छत्तीसगढ़ के संपर्क में बनी रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल रमेन टेकनर रायपुर पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संगे संग राज्य के मंत्रिमंडल के सबो सदस्य मना उनका स्वागत करें। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल रमेन टेका आज शाम राजधानी रायपुर में पहुंची। यहाँ स्टेट हैंगर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और राज्य मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य मन मनोनीत राज्यपाल की पारंपरिक ढंग से स्वागत करी। ये मौका में छत्तीसगढ़ के सुआ, खरमा, डंडा और राउत नृत्य के कलाकार मन भी अपन पारंपरिक प्रस्तुति से राज्यपाल के अभिनंदन करी। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यगण पुष्पगुच्छ भेंट करके मनोनीत राज्यपाल के स्वागत करीन। ये मौका में मनोनीत राज्यपाल ला गार्ड ऑफ ऑनर घलो देगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगाई रहे कि राज्य सरकार की गलत नीति के सेती राजधानी के तकरीबन 150 उद्योग बंद होने के कगार में हावे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पत्रकार वार्ता में की राज्य सरकार की गलत औद्योगिक नीति और बिजली नीति के कारण ही छत्तीसगढ़ में बड़ संख्या में उद्योग धंधा अपन कारोबार बंद करते हैं। वो बताएं कि आज करीबन 150 उद्योग के प्रतिनिधि मन अपन उत्पादन कार्य बंद करे के संबंध में उनका ज्ञापन सौंपी है। भूपेश बघेल के राज्य सरकार ऊपर आरोप रही है कि हाँ, बिजली के उत्पादन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिए जाते। संग संग छोटे मझोले उद्योग ला कच्चा माल आपूर्ति करे बर भी अनुकूल व्यवस्था नहीं करे जाते। यही पाए के उद्योग धंधा मन लगातार यहाँ बंद हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ये दो लोगों ने ज्ञापन अभी मुझे सौंपा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतना बड़ा उद्योगों के द्वारा पहली बार तालाबंदी की गई है। करीब 150 उद्योग बंद हुए हैं और अभी 4 घंटे में ही 600 मेगावाट बिजली की डिमांड कम हो गई है और 1-2 दिन के अंतराल में करीब 1000 मेगावाट की डिमांड कम हो जाएगी। इनके और सरकार के कहने में अंतर ये है कि उद्योगपतियों का कहना है कि 25% बिजली बिल बढ़ा दिया आपने और सरकार का कहना है कि 25 पैसा हमने बढ़ाया है। मुख्य रूप से बात यह है कि जो बिजली आपको 6 रुपये 10 पैसे में मिल रहा था, अब वो 7 रुपये 62 पैसे में है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लगातार छोटे से मझोले और बड़े उद्योग सभी ला पर्याप्त ढंग से सहयोग दिए जाती से। वहीं बिजली बिल के ही माफ योजना के कारण काफी बड़ी संख्या में नागरिक ला लाभ हो रही से, लेकिन वर्तमान सरकार है दोनों मामला में असफल साबित हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। मनेन्द्रगढ़ में पति के हत्या के मामला में पत्नी होकर संगवारी ला करेगी गिरफ्तार। एसएसपी अधीन आवे ये घटना के जानकारी ला। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जिला मुख्यालय में एक हफ्ता पहले हुए आंधी कत्ल के मामला में पुलिस आरोपी ला पकड़े के बाद ये मामला ला सुलझाने में सफलता हासिल करे है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
अशोक वाडे गांव का बताएं कि एक हफ्ता पहले ग्राम पंचायत बिहारपुर में अज्ञात व्यक्ति के शव मिले के बाद पुलिस ला सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक के फोटो के बारे में जानकारी हो रही से खन्ना वीरेंद्र गुप्ता बताए गए है। मृतक के पहचान होने के बाद मृतक की पत्नी से पूछताछ के बाद वह अपन जुर्म कबूल कर ले से पति के प्रताड़ना से तंग होकर के वह अपन प्रेमी के संग मिल के पति के हत्या की योजना बनाए रही से इंट्रोगेशन किए तो उमा गुप्ता द्वारा स्वीकार किया कि हाँ, ये मेरा पति वीरेंद्र मुझे परेशान करता रहता था, तो इसलिए मैं इससे बहुत परेशान थी। और मेरे पति के पास एक डस्टर गाड़ी थी, उसको विश्वनाथ चौधरी चलाया करता है, लेकिन डस्टर ख़राब होने से विश्वनाथ चौधरी ने एक गाड़ी लोन अपने फाइनेंस कराकर नेक्सा की जो एक्सेल 6 है उसको बुकिंग पर चलाने लगा। और घर में मेरे इसका आना जाना था विश्वनाथ चौधरी का। जब मेरा पति 2 बार शराब के केस में जब बंद हुआ तो मेरे पति द्वारा, ऐसा उमा गुप्ता का कहना है कि वीरेंद्र विश्वनाथ से आप संपर्क करना, आपकी हेल्प करेगा। तो मृतक की पत्नी विश्वनाथ के संपर्क में आई और धीरे धीरे इनकी प्रगाढ़ता बढ़ने लगी और इनके आपस में अवैध संबंध स्थापित हो गए। तो मृतक को अपने साथ वाहन में लेके वो जनकपुर तरफ लेकर आया और जनकपुर से वापस आते समय जब मृतक पेशाब करने बिहारपुर के जंगल में उतरा तो इसने अपने पास जो रखा हुआ हथियार था, तंगियानुमा परसानुमा, उससे सीधा इसके गर्दन पर वार किया। और जब ये गर्दन पर वार करते ही मृतक जमीन पे गिर गया। ये मामला में पुलिस विश्वनाथ चौधरी मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी उमा गुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेज दे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंगा न्यूज़। रायपुर नगर निगम के वार्ड के परिसीमन के विरोध में नागरिक मन अलग अलग विचारधारा रखे हुए केन हवे कि आधार कार्ड राशन कार्ड में पता बदले ले बहुत सारा समस्या आई। नगर निगम चुनाव से पहले ही राज्य सरकार हर वार्ड के परिसीमन की घोषणा कर दी है। इला लेकर के विपक्षी दल डहाल ने लगातार विरोध करे जाते। वहीं कुछ विपक्षी दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका भी लगा के रखे हैं। राजधानी में परिसीमन न लेकर के अलग अलग तरह के तर्क दे जाते। विपक्षी पार्षद मन के कहने की प्रदेश के लाखों जनता ने एक बार फिर राशन कार्ड में अपन पता बदलवाए के नौबत आ जाही। वह राशन कार्ड में भी जौन अनाज मिली ओखर भी वार्ड के एंट्री अब दूसर वार्ड में करवाए की स्थिति बन जाही। संगे संग आधार कार्ड में भी नवा वार्ड के आधार में पता जोड़वाए की स्थिति बन जाही। एक काम में नगर निगम, शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और आंगनबाड़ी के कतकुन कार्यकर्ता और पदाधिकारी के संगे संग कर्मचारी मन की मेहनत भी नष्ट हो सकत है। इस संबंध में वार्ड क्रमांक 50 और जोन क्षेत्र 10 से अलग अलग पार्षद मन के कहना है कि सरकार ला फिलहाल 2025 के जनगणना तक परिसीमन ला टाल देना चाहिए। ओकर बाद जैसे कोर्ट के आदेश होइए ओकर आधार में ही परिसीमन ला नया सिरा से करना चाहिए। तो मेरे वार्ड में 17 बूथ थे, जिसमें से 8 बूथ को अलग कर दिया गया है। मतलब मेरे वार्ड सीधा अगर कहूँ तो 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। लेकिन हम लोगों को समझ ये नहीं आता कि सरकारी डिसीजन सो के ले रही है, ऐसा हम प्रतीत होता है। क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा 2025 में जनगणना की बात की जा चुकी है, तो उसके बाद फिर से परिसीमन होना ही है। तो ये जनता सिर्फ परेशान होगी, क्योंकि 5 साल पहले भी परिसीमन हुआ था। तो 5 साल तक अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड को चेंज करने के लिए जनता आज तक परेशान होते आ रही थी। फिर से 5 साल परेशान होगी, उसके बाद फिर 5 साल परेशान होना पड़ेगा। तो ये जो अभी परिसीमन है, ये सिर्फ एक राजनीतिक कारण से लिया जा रहा है कि जो भी कांग्रेस के पार्षद हैं उन्हें कैसे भी करके बीजेपी के एरिया को जोड़ा जाए करके। लेकिन जो भी निर्णय बहुत गलत निर्णय लिया गया। शासन के ज्यादा परिसीमन किया जा रहा है। परिसीमन का आप लोग विरोध नहीं करते, पर जो लोगों ने दूसरे जगह से वार्ड को लोपित करके रानी दुर्गा की वार्ड 50 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड 52, इन दोनों वार्ड के बीच में एक नया वार्ड सेट दिया जो 50 नंबर वार्ड के रूप में आया है। पहले पूर्व में रानी दुर्गा की वार्ड 45 था, उसको 46 के लोगों ने अपने आधार कार्ड में राशन कार्ड सब चीज नया बनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यही वो 46 नंबर वार्ड था और उसको 52 किए। वो लोगों ने सब लोगों ने नया आधार कार्ड, नया राशन कार्ड, वोटर आई.डी. सब चीजों ने अपने एड्रेस चेंज कराया। अब एक नया वार्ड उन दोनों के बीच में घुसड़ दिए हैं और उसका नाम विद्याचरण शुभ वार्ड 50 रखा गया है। ऐसे में वहाँ के पब्लिक कैसे कितने बार अपने आधार कार्डों में एड्रेस चेंज कराएंगे, वोटर आई.डी. में एड्रेस चेंज कराएंगे, नया राशन कार्ड बनाएंगे। ये तो परेशान लोगों को परेशान करने का तरीका है ना, और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। और सब लोग वार्ड के लोग विरोध पार्षदों के पास आके
और हमारे जनप्रतिनिधियों का आज विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर हम यहाँ पे विरोध करने आए हैं। हम चाहते हैं कि दोनों परिसीमन करते तो दोनों वार्ड में करें, एक नया वार्ड नहीं बनाने की क्या जरूरत है, वो नया वार्ड ना बनाया जाए। हम इसका विरोध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। रायपुर के महापौर एजाज ढेबरा एसपी ने मिलकर केन के ओकर खिलाफ गलत ढंग ले केस दर्ज कराए गए हवे। एकर ले उनला राजनीतिक रूप से फंसाए के कोशिश होवत हवे। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबरा आज एसएसपी संतोष कुमार सिंह से मुलाकात करके उनकर से आग्रह करें कि उनकर खिलाफ जौन विशेष आपराधिक प्रकरण दर्ज करेगे ही अलग अलग धारा के अंतर्गत उन्हें वापस करके शो नहीं करे जाए, वरना वो आत्महत्या करे पर मजबूर हो जाही। एजाज ढेबर की कहना रही कि अपन खिलाफ अधिक बड़े बड़े धारा में मामला दर्ज होए से वह दुखी हो गए हैं और 3 से 4 दिन हो गए हैं उनला नींद नहीं आ है। एक स्थिति तनाव ला देखत उनका निवेदन है कि यदि वो प्रकरण कोई विशेष मामला है तो बात अलग है, जबकि वो में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मन शामिल हैं। ऐसे में सिर्फ उनकर खिलाफ अलग से विशेष धारा में प्रकरण दर्ज करना राजनीतिक द्वेष के सिवाय और कुछ नहीं है। एजाज ढेबर के कहना रही है कि ऐसे राजनीतिक प्रदर्शन में अक्सर पुलिस और कार्यकर्ता मन के बीच में कुछ तनातनी के माहौल बन जाते, लेकिन उनमें कोई विशेष इरादा नहीं रहे कि कोई ला आहत करना है या कोई ला घायल करना है। एक स्थिति राजनीतिक मामले में सहानुभूति के साथ में विचार करना चाहिए। मैं एसएसपी की कहना रही है कि कानून के तहत जो भी मामला दर्ज हुए है उनकर हाथ में बंधे हुए है कि वो सिर्फ ओकर अनुसार ही कार्रवाई कर सकते हैं। एजाज ढेबर की कहना रही है कि यदि उनके खिलाफ प्रकरण वापस नहीं लिए जाही वो आत्महत्या करे के भी प्रयास करी। एक बार प्रशासन ही जिम्मेदार माने जाही। जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी आज हम लोग पहुंचे थे और जो एफआईआर हुई है वो टारगेटेड एफआईआर हुई है। मैंने पहले का फुटेज दिखाया, बाद का फुटेज दिखाया गया। वो पहले की फुटेज में मुझे पुलिस वाले दबा रहे हैं, मुझे पुलिस वाले मेरा गला दबा रहे हैं, पुलिस वाले मेरे यहाँ डंडा मार रहे हैं। मैंने उनको चोटों के निशान दिखाए, मैंने उनको अपना पूरा एक्सरे दिखाया, मैंने उनको अपना मेडिकल रिपोर्ट दिखाई जिसमें यह बताया गया कि मेरी पसली की एक तरफ की हड्डी टूट गई। वो सबों को लेकर आज हम लोग एसपी साहब से मिले। या तो हमने ये कहा कि पूरे 25,000 लोगों के ऊपर एफआईआर करो, या तो इस एफआईआर को सुनिए। क्या लगता है साजिश के तहत जो मुझे लगता है कि ये ऊपर संवैधानिक पोस्ट में हूँ, शहर का प्रथम व्यक्ति हूँ, शहर का प्रथम वो हूँ मैं व्यक्ति हूँ। मेरे ऊपर इसी तरीके की धाराएं जो मुझे बहुत ज्यादा व्यथित करती है, मुझे बहुत ज्यादा जो एकदम मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर लूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कभी भी आज तक कोई भी अपराध नाम की कोई चीज मेरे पास एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। बलरामपुर में अवैध कब्जा बुलडोजर के मदद ले हटाएगी। नोटिस के बाद कब्जा नहीं हटाए से कारण प्रशासन करी नावे ये कार्रवाई। बलरामपुर जिला के अलग अलग इलाका में शासकीय जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करने वाला मनों पर प्रशासन डाहर ले कार्रवाई करेगी। 18 अतिक्रमण तोड़े पर आज प्रशासन डाहर ले बुलडोजर चला के जमीन के कब्जा से मुक्त कराएगी। कुसमी क्षेत्र के जमीरा गांव में एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन डाहर ले अतिक्रमण न हटाए के कार्रवाई करेगी से एसडीएम के कहना रही से कि मनला बार बार नोटिस दिए जा चुके रही से, लेकिन एक बाद भी जब मन अपन जगह के कब्जा ला खाली नहीं करत रही हैं तो प्रशासन ला मजबूर होकर के बुलडोजर से ही अवैध कब्जा ला हटाए की कार्रवाई करना पड़ी से। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। गरियाबंद के पांडुका वन क्षेत्र में जंगली हाथी मना कच्चा मकान ला पहुंचे नुकसान, संगे संग केरा बाड़ी ला गलो करी नावे तहस नहस। गरियाबंद जिला के पांडुका वन क्षेत्र के तोरेंगा और मुरमरा गांव में जंगली हाथीमन के आतंक लगातार जारी है। पिछला रात हाथी के एक दल से बिछड़े दंतेल हाथी हर 2 कच्चा मकान ला तोड़ दे रही से और घर के अंदर के सामान ला भी काफी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीण मन के कहना कि तोरेंगा और मुरमरा गाँव में जंगली हाथी के यहाँ आए से काफी उत्पाद के दृश्य दिखे पर मिले हैं। घर में रखे चावल और बाड़ी में लगे हुए केला ला भी हाथी पूरी तरह से खा ले रही से। हाथी बाड़ी में भी काफी उत्पाद मचाए हुए हैं और कई घर के दरवाजे खिड़की ला भी तोड़ दे है। एक हसी ग्रामीण मन में दहशत के माहौल दिखे पर मिला थे। दूसरगोती वन अधिकारी मन के कहना है ग्रामीण मंडा बरसात के मौसम में जंगल डहार जाए से अपना बचा के रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। बलरामपुर जिला के सीमावर्ती इलाका में नक्सली कमांडर ला करेगी गिरफ्तार। झारखंड में लंबा समय तक रही सावे सक्रिय। बलरामपुर जिला में कुख्यात नक्सली गिरफ्तार करे गए है। ओकर पास से 2 नग देसी कट्टा, 4 राउंड सहित भारी मात्रा में हथियार जब्त करे गए है। पुलिस डाल ने बताया गया है कि बॉक्साइट खदान क्षेत्र में जो नक्सली समूह सक्रिय रही से वहां आगजनी के मामला में भी नक्सली शामिल रही से। वहीं गिरफ्तार नक्सली लोहारा ग्रुप से संबंधित बताया गया है, जेकर वह एक समय में एरिया कमांडर के रूप में भी काम करत रही से
और झारखंड के लातेहार क्षेत्र में लंबा समय से सक्रिय रही से। फिलहाल पुलिस ओकर से पूछताछ करत है, जेकर से झारखंड क्षेत्र में सक्रिय दूसरे नक्सली मन के बारे में भी जानकारी हासिल करे जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। गरियाबंद जिला के पांडुका में बिजली के तार के चपेट में आए में एक ठन तेंदुआ के होइस घायल। संगे संग फिंगेसर में चीतल के होइस आवे मौत। गरियाबंद जिला के पांडुका वन परिक्षेत्र में तेंदुआ खेत में घायल अवस्था में मिली से उन्हें फिंगेश्वर वन क्षेत्र में हिरण के संदिग्ध हालत में मौत के भी मामला सामने आया है। ऐसे स्थानीय ग्रामीण मन के कहना है कि 11 किलोवाट के बिजली तार के चपेट में आए से ही तेंदुआ घायल हो गई से। पांडुका वन क्षेत्र के सापना गांव के मामला है, जहां बिजली के तार काफी नीचे से जाते ही से और तेंदुआ वही तार के संपर्क में आने के बाद घायल हो गई से। फिलहाल ये तेंदुआ ला प्राथमिक उपचार पर पशु चिकित्सालय में भर्ती कराए गए हैं, जहां का हालत खतरा से बाहर बताए गए हैं। ऐसे फिंगेश्वर वन क्षेत्र के टेमारी मंदिर के पास में एक चीतल के शव संदिग्ध हालत में मिले है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंच के चीतल के पोस्टमार्टम करे बर भेज दे है। फिलहाल दोनों मौत के और एक घटना के जाँच करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तैयारी समाज के प्रमुख सौ संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारे टीम ला दो विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन सोर संदेश द बज। उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे। हमार मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ। हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।